अच संधि प्रकरण के अंतर्गत तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र की हमने गत अंक में व्याख्या की थी। अब इसी क्रम में हम आज स्थाने अंतरतमः इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। स्थाने अंतरतमः इस सूत्र का अर्थ है प्राप्ति होने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। प्राप्ति होने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। जैसे अच संधि प्रकरण में हम सुधी उपास्य की व्याख्या देख रहे हैं। उसमें हमने सुधी धन उपास्य सुध्योपास्य का विच्छेद किया। सुधी धन उपास्य, उसके पश्चात इको यणची सूत्रानुसार इकार के स्थान पर अच परे होने पर यण आदेश किया। अब यह यण आदेश किसके स्थान पर करेंगे, यह निर्धारण तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र करता है कि अच परे होने पर इकार के स्थान पर यण आदेश होता है, किंतु सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट हम यहाँ अच किसको मानेंगे, यह हमने तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र की जब व्याख्या देखी थी तो हमने यह देखा था कि यहाँ पर उपास्य का उकार ही है जिसको हम सप्तम्यंत पदार्थ मानते हुए इकार सुधी के इकार के स्थान पर ऋण कर सकते हैं, क्योंकि इनके मध्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो यहाँ पर जब हम तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्रानुसार उकार का अच परे होने पर ई के स्थान पर यण करेंगे तो यहाँ पर अत्यंत सदृश आदेश इकार के स्थान पर क्या हो सकता है, क्योंकि सूत्र तो केवल यह कहता है कि अच परे होने पर यण आदेश हो जाए। अब यण आदेश य भी होता है, व भी होता है, र भी होता है और ल भी होता है। तो य व र ल की जगह य व र ल इनमें से इकार के ईकार के स्थान पर क्या आदेश होगा। तो स्थाने अंतरतमः सूत्र इस चीज़ का निर्धारण करता है कि यहाँ पर ईकार के स्थान पर अत्यंत सदृश आदेश य व र ल में से यकार ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यकार का स्थान भी तालु है और ईकार का स्थान भी तालु है। संज्ञा प्रकरण में हमने जब सभी वर्णों के स्थान पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था इचु यशा नाम तालु, इकार च वर्ग और यकार का स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर यकार भी तालु है और इकार भी तालु है, इसलिए सबसे सदृश इकार का जो इकार के सबसे सदृशतम जो है य व र ल में से वो यकार है। इसलिए ई के स्थान पर सुधी के इकार के स्थान पर यहाँ पर य व र ल में से यकार ही आदेश होगा और हमारा जो सूत्र की शुद्ध्योपास्य सूत्र की जो व्याख्या होगी वो होगी सु ध य धन उपास्य। ई को हम यह कर देंगे तो हमारी व्याख्या हो जाएगी, सूत्र की सिद्धि होगी आगे सु ध य धन उपास्य ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो स्थानीय अंतरतमः सूत्र ये निश्चित करता है कि अत्यंत सदृश आदेश होना चाहिए। तो यहाँ अत्यंत सदृश आदेश ई का सदृशतम आदेश य ही है, इसलिए इकार के स्थान पर य व र ल में से यकार आदेश हो जाएगा। इस पद की जब हम शुद्ध्योपास्य पद की सिद्धि करते हैं, शब्द की सिद्धि करते हैं, तो आगे जो सूत्र प्रवृत्त होता है वो है अनची च। अनची च सूत्र कहता है अच परे होने पर, अची यानी अच परे होने पर यर को
विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे होने पर नहीं होता है। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, पर अच परे होने पर यह कार्य नहीं होता है। यहाँ पर हम देखें शुद्ध्युपास्य में, शुद्ध्युपास्य में हम यहाँ देखें तो सूत्र प्रवृत्त कैसे होगा। सूत्र कह रहा है अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे रहने पर यह कार्य नहीं होगा। सु ध य धन उपास्य, ये हमारी सिद्धि बनती है इको यणची से यण करने पर। तो स के पश्चात उ है, तो अच से परे धकार हो गया, किंतु धकार से परे अच नहीं है, यकार है। इसलिए इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो जाता है तथा हमारा रूप बनता है सु ध ध य धन उपास्य। फिर से इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अनचिचय सूत्र कहता है कि अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होगा। यर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे उन वर्णों की यहाँ बात हो रही है कि जो यर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं उनको विकल्प से द्वित्व हो जाएगा, पर अच से परे यर को द्वित्व होगा, पर उससे परे अच नहीं होना चाहिए। यह इसकी दूसरी शर्त है सूत्र की। अच से परे तो यर होना चाहिए, पर यर से परे अच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम जब इस शब्द की सिद्धि करेंगे शुद्ध्युपास्य की, तो जब इको यणचे से यण कर देंगे सु ध य धन उपास्य, तो सु में स के पश्चात उकार है और उस अच से परे यर, ध जो है यर प्रत्याहार में आता है, पर यर से परे जो यह इको यणची से जिसको हमने यकार किया है, जो यह है वो अच नहीं है। इसलिए इस सूत्र की सारी शर्तें पूरी होती हैं कि अच से परे यर ध तो है, पर उस यर से परे अच नहीं है, इसलिए उसको द्वित्व हो जाएगा और हमारा जो रूप बनेगा वह बनेगा सु ध ध य धन उपास्य। इसके पश्चात जब यहाँ तक हमारा रूप निष्पन्न हो जाएगा तो सूत्र प्रवृत्त होगा झलाम जश झशी। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है झश प्रत्यार, झशी यानी झश प्रत्यार परे होने पर। ये चीज़ हमने विगत जो अंक थे उनमें भी समझी थी कि सूत्र में जो चीज़ सप्तमी विभक्ति में बताई गई है वह परे रहने पर इस चीज़ को बताती है। तो यहाँ पर सूत्र में झशी जो है सप्तमी विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति को बताता है। तो यहाँ तात्पर्य है कि झश के परे रहने पर, जैसे इको यणची में अची, अची सप्तमी विभक्ति है तो अची यानी अच के परे रहने पर, इसी प्रकार झशी यानी झश प्रत्याहार के परे रहने पर। सूत्र में जो चीज़ सप्तमी विभक्ति से इंगित की गई है वो बताती है कि उस चीज़ के परे रहने पर। तो झशी यानी झश प्रत्याहार के परे रहने पर, झलाम यानी झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। जश यानी ज ब ग ट दश, ये जश प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, तो झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। तो अभी तक हमारा रूप जो बना था सिद्धि में सु ध ध य धन उपास्य, क्योंकि हमने द्वित्व कर दिया था ध को अनचिचय सूत्र से, तो द्वित्व होकर हमारा रूप बनता है सु ध ध य धन उपास्य। अब जब हम ये सूत्र प्रवृत्त करेंगे तो झश प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर जश हो जाता है। तो इस सूत्र से सु ध ध य में जो पूर्ववर्ती धकार है, सु के बाद जो धकार है, उसके स्थान पर झलाम जश झशी सूत्र से दकार आदेश हो जाता है। जब दकार आदेश होगा जश आदेश हो जाता है। जश यानी ज ब ग ट दश, तो यहाँ पर ध के स्थान पर दकार ही आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्थाने अंतरतम सूत्र ही प्रवृत्त होगा। वह यही बताता है कि अत्यंत सदृश आदेश होता है, वर्ण के स्थान पर उसका अत्यंत सदृशतम आदेश ही होता है। तो यहाँ पर ध के स्थान पर
यदि हम जश करेंगे ज ब ग ड द श, तो इनमें से हम ज करें कि ब करें, ग करें, ड करें, ध करें, तो इसका निर्धारण स्थानीय अंतरतम सूत्र करता है और वह कहता है कि धकार के स्थान पर सर्वोत्तम अत्यधिक सदृशतम आदेश जो है, अत्यंत सदृश आदेश है, वह दकार ही है, क्योंकि ऋतु लसाना दंता, ये आप जानते ही हैं। इसलिए यहाँ पर धकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा और हमारी जो सिद्धि होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, सु द ध य धन उपास्य। अब यहाँ पर जब हम सु द ध य धन उपास्य कर देंगे तो हमारा जो रूप हो जाएगा, सिद्धि का जो रूप हो जाएगा, वह ध के स्थान पर, प्रथम ध के स्थान पर द आ जाएगा, उसके पश्चात ध रहेगा, फिर य और उपास्य। तो एक रूप जब हम अनिचिचय विकल्प कहता है, तो एक रूप जब हम विकल्प से द्वित्व कर रहे हैं तो हमारा एक रूप तो रहेगा सु ध ध य धन उपास्य। किंतु जब हम विकल्प से द्वित्व नहीं करेंगे तो वहाँ पर हमारा रूप रहेगा केवल सु ध य धन उपास्य। तो ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है। तो जहाँ भी विकल्प से कार्य किया जाता है वहाँ पर दो रूप रहते हैं। तो जब हम विकल्प से द्वित्व करेंगे तब तो हमारा रूप रहेगा सु ध ध य धन उपास्य। जहाँ आप अनिचिचय सूत्र से विकल्प से द्वित्व कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ पर असाधारण रूप ही रहेगा सु ध य धन उपास्य। जहाँ हम विकल्प से द्वित्व करेंगे वहाँ पर झलाम जश झषी सूत्र से प्रथम जो धकार है, सु के पश्चात जो धकार है, उसके स्थान पर स्थानीय अंतरतम सूत्र से अत्यंत सदृश आदेश जो इसका है द, वो द आदेश हो जाएगा झलाम जश झषी से और हमारा रूप हो जाएगा सु द ध य धन उपास्य। इसके आगे की व्याख्या हम अगले अंक में समझेंगे।